ले जाएगा, कहाँ से तो शून्य में ले जाकर रख देगा। जैसे किसी आदमी को ले जाकर सेंट्रल जेल में रख दिया गया, खाना पीना सब कुछ मिलेगा लेकिन निकलने नहीं देगा, कहेगा मेरे को आजाद करो आजाद करो। तो वही सेतुन सेंट्रल जेल है, संत महात्मा का बना हुआ, वो अपना बनाया है, जिसको ये 84 में भी नहीं लाता, मानव तन में नहीं ले जाता और वहां ले जाकर रख देता है और उसको वहीं से सारा व्यवस्था संत करते रहते हैं। जब कोई महात्मा धरा पर आता है तो उसको वहां से निकाल कर ले जाते हैं। नहीं तो कोई साधु पुरुष की मौज हो गई, अगर उस रास्ते से जाए तो उसको देखकर खुश हो जाता है, उसकी प्रेम में खुश हो जाता है, तो वो डायरेक्ट वहां से सेतुन से उठाकर लेकर अपने घर चला जाता है। तो गुरु महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने ये प्रश्न और उत्तर जो आपको मैं बताया, तो ये हमारे पूछने वाले कौन थे और बताने वाले कौन है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारे परदादा गुरु, जिसको गरीबदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने एक थे, तो हमारे दादा गुरु जिनका नाम है घुड़ेलाल जी, उन्होंने ये प्रश्न गुरु महाराज से पूछा। देखो दोनों पूरे, गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग से मिल मिलाए। और उन्होंने जब इस चीज को जान गए सब कहे, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को बताया और गुरु महाराज ने हम लोग को बताए और हम लोग हम और आपको बता रहे हैं और ये चीज बताए और समझाए। तो ये चीज है गुरु की दया। गुरु किसको क्या देगा क्या लेगा कोई नहीं समझता है, उसको वो क्या करता है वो तो संत को कैसे परिभाषा नहीं समझ। संत जो होते हैं ब्रह्मांड के धनी होते हैं, और जो ब्रह्मांड की धनी होगा उसको अंदर अपना खुद का डिमांड रहता है, अपना खुद का बनाने की प्रक्रिया, खुद का चलने की ताकत रहती है, वो अपने हिसाब से चलता है। वो प्रतिनिधित्व रहता है ये संसार का, वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश सबके प्रतिनिधित्व रहता है, वो सबके लोगों को अधीन में आता जाता है, लेकिन सब स्वागत करता है। लेकिन उसको कैसे पहचानोगे? उसकी पहचान इस संसार में नहीं हो सकती है। उसकी पहचान एक ही है कि उससे प्यार करोगे तो ही पहचान सकते हो। सब चीज की काट, सब चीज की एक ही है, उससे खूब प्यार करो, उससे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, उसके सामने में इतना आप उससे मिल जाओ कि कहा सेवक सेवा में रहे, सेवक सेवा में रहे, सेवक जानिए सोए, सेवा करे दिन रात वो, कबहु न मुख में लाए। कहते सेवा का ऐसा होना चाहिए कि दिन रात उसकी सेवा करे, लेकिन अपनी जुबान पर कभी न लाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि सेवा के स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, सेवक सोई जानिए, जो मत में मत मिल जाए। कहते हैं कि सेवक और स्वामी दोनों एक मत होता है, जैसे गुरु और शिष्य। जैसे सत्संगियों को इस भाव में रहना चाहिए कि हम गुरु और गुरु मेरा, ये है सेवक और स्वामी एक मत। जब इस मत में रहेगा तो दोनों मत में मत मिल जाएगा। जैसे पानी दूध में गया तो दूध बन जाता है, उसमें से निकाल पाओगे, बता पाओगे कितना दूध पानी है क्या है। जब उसको गर्म करोगे तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन बताता नहीं है पानी। दूध जब जलता है तो पानी भाप बनकर उड़ता है। वैसा ही गंगा जब समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है तो ये नहीं मालूम चलता कि गंगा का पानी कहाँ है, समुद्र के पानी कहाँ है। दोनों एक ही मत हो जाता है। समुद्र के पानी खड़ा होता है, गंगा के पानी मीठा होता है, लेकिन वहां जाकर खड़ा बन जाता है। खड़ा अपने आप को बदल लेता है, अपने आप को अस्तित्व को गंवा देता है। ऐसा ही कोई शिष्य अगर अपने गुरु में जाकर मिलकर अस्तित्व को बदल दे, अस्तित्व को अपने आप को समाप्त कर दे, फिर वो धारा पर जिंदगी में कभी नहीं आता, वो अपने लोक में चला जाता है और वहीं रहता है। फिर ये संसार मरे जिए, बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं, संसार से निकल जाता है
वो संत साधु सतपुरुष के अंश बन जाता है, अंश, और अंश से वंश बन जाता है, और वंश बनकर जिसका वंश बन गया उसका नाम उस पर लग जाती है, और वही नाम उस जीव को इस संसार से मुक्त कर देता है, संसार से मुक्त कर देता है। बस कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए, दरिया लहर समाए। जय गुरुदेव।